बहुत समय पहले की बात है। भारत के सिद्धपुर नामक गांव में देवदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत विद्वान था, लेकिन उसकी गरीबी कभी दूर नहीं हुई। एक दिन जब वो गंगा किनारे ध्यान कर रहा था, तभी वहां एक रहस्यमय संत प्रकट हुए। संत ने कहा, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। देवदत्त ने झुककर कहा, मुझे ऐसा वरदान दे जिससे मैं अपना और गांव का भला कर सकूं। संत ने मुस्कुराकर एक अद्भुत कलश दिया और कहा, इस कलश में जो भी डालोगे वो 1000 गुना होकर वापस आएगा। लेकिन याद रखना, इसका एक रहस्य भी है जो केवल सही समय पर ही खुलेगा। यदि किसी ने इसकी सीमा लांघी तो इसका दंड भी उतना ही भयानक होगा। देवदत्त पात्र लेकर घर आया और प्रयोग करने लगा। उसने एक मुट्ठी चावल डाला और चमत्कार, पात्र से 1000 गुना चावल निकलने लगे। धीरे धीरे गांव के सभी गरीबों की भूख मिटने लगी। गांव के सभी लोग देवदत्त की जय जयकार करने लगे। लेकिन धनी साहूकार विष्णुदत्त ये देखकर ईर्ष्या से जल उठा। उसे देवदत्त से ईर्ष्या होने लगी। वो किसी भी हाल में ये पात्र पाना चाहता था। एक रात उसने चोरी छिपे देवदत्त के घर में घुसकर पात्र चुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने पात्र को छुआ, पात्र से तेज नीली रोशनी निकली और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अकड़ गया और वो बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वालों ने ये देखा तो वे डर गए। देवदत्त समझ गया कि ये पात्र किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। तभी संत के वे शब्द उसके कानों में गूंजे, इसका एक रहस्य है जो सही समय पर खुलेगा। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना घटी। एक रात देवदत्त ने सपना देखा कि उसे एक गुफा में जाना है। गुफा गांव के उत्तर दिशा में स्थित है। देवदत्त जब सुबह उठा, सुबह उठते ही वो उस गुफा की खोज में निकला। उसके साथ गांव के कुछ युवक भी उस गुफा की खोज में निकले। जब वे गुफा के अंदर पहुंचे तो वहां एक रहस्यमय द्वार था, जिस पर कुछ संस्कृत श्लोक खुदे हुए थे। देवदत्त ने ध्यान लगाकर श्लोकों को पढ़ा और जैसे ही उसने एक मंत्र उच्चारित किया, द्वार अपने आप खुल गया। अंदर जो देखा वो चौंकाने वाला था। एक दूसरी दुनिया। ये एक अद्भुत स्थान था जहां सुनहरे वृक्ष, हवा में तैरते दीप और संगीत की मधुर ध्वनियां गूंज रही थी। वहां एक सिंहासन पर वही संत बैठे थे जिन्होंने उसे वो पात्र दिया था। संत बोले, देवदत्त, तुम्हें ये पात्र इसलिए मिला था क्योंकि तुम योग्य थे, लेकिन ये केवल धन उत्पन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि सत्य की खोज के लिए भी था। अब समय आ गया है कि तुम इसे पूर्ण रूप से समझो।
देवदत्त ने विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, इसका अंतिम रहस्य क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, ये पात्र केवल बाहरी धन ही नहीं बल्कि दिव्य रस भी उत्पन्न कर सकता है। एक ऐसा दिव्य रस जो मनुष्य को अलौकिक ज्ञान और आत्मिक शांति देता है, लेकिन इसके लिए लोभ से मुक्त होना पड़ेगा। देवदत्त की परीक्षा अभी बाकी थी। संत ने कहा, इस पात्र की सबसे बड़ी शक्ति को जागृत करने के लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। परीक्षा ये थी कि उसे 3 इच्छाओं का त्याग करना होगा। सबसे पहली इच्छा थी धन की इच्छा, दूसरी इच्छा शक्ति की इच्छा और तीसरी प्रसिद्धि की इच्छा। देवदत्त ने मन ही मन विचार किया। उसने पहला त्याग किया, धन की इच्छा छोड़ दी, क्योंकि वो केवल जरूरतमंदों की मदद करना चाहता था। फिर उसने शक्ति की इच्छा त्याग दी, क्योंकि वो ईश्वर की भक्ति में रहना चाहता था। अब अंतिम परीक्षा थी प्रसिद्धि की इच्छा। यदि वो पात्र का उपयोग बंद कर देता तो उसका नाम भुला दिया जाता। लेकिन देवदत्त ने सोचा, मुझे नाम की आवश्यकता नहीं बल्कि कर्म की आवश्यकता है। ये सोचकर उसने ये भी त्याग दिया। तभी पात्र अचानक सोने से दमक उठा और उसमें से एक दिव्य रस कलश प्रकट हुआ। संत बोले, अब तुम सच्चे ज्ञानी हो। ये अमृत सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे गांव को आत्मिक शांति देगा। देवदत्त ने दिव्य रस का एक घूंट लिया और उसे संसार का सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने गांव वालों को भी दिव्य रस दिया, जिससे पूरे गांव में समृद्धि और शांति आ गई। वर्षों बाद जब देवदत्त वृद्ध हो गया तो उसने पात्र को एक पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया, ताकि कोई और उसका दुरुपयोग न कर सके। गांव में कभी भी कोई भूखा नहीं रहा, कोई लालच में नहीं पड़ा। सिद्धपुर एक पवित्र भूमि बन गई, जहां से लोग ज्ञान और सेवा की प्रेरणा लेने आते थे। अंत में देवदत्त ने सबको एक अंतिम सीख दी। सच्चा चमत्कार धन में नहीं बल्कि सेवा और आत्मज्ञान में है। जो व्यक्ति लोभ से मुक्त होगा वही सच्चा अमृतत्व पाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन सिर्फ भौतिक नहीं होता बल्कि ज्ञान, सेवा और आत्मिक शांति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि हम लोभ से बचें और परोपकार करें तो हमारा जीवन भी अद्भुत बन सकता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियाँ, किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।